भाई आज की इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं गूगल के रिलेटेड, क्योंकि गूगल एक ऐसा स्टेप ले रहा है जिसके बाद मैकबुक और विंडोज लैपटॉप दोनों जो है ना उनकी मार्केट बहुत बुरी तरह से लेने वाली है। इनफैक्ट मैं ये कहूंगा कि गूगल को फाइनली होश आ गया है, क्योंकि गूगल ने रिसेंटली एक ऐसी हरकत कर दी है जिसके बाद आने वाले टाइम में गूगल का फ्यूचर बहुत ब्राइट लग रहा है। और अगर आप एक एंड्रॉइड मोबाइल यूजर हैं तो आप लोगों के लिए भी काफी अच्छी खबर है। बेसिकली कुछ टाइम पहले हमने आपको एक खबर दी थी कि गूगल का जो लेटेस्ट एंड्रॉइड 17 का वर्जन आने वाला है उसके अंदर डेस्कटॉप मोड आएगा, यानी कि आप अपने मोबाइल फोन के नीचे तार लगाएंगे, उसको किसी टीवी के अंदर लगाएंगे और वो जो मोबाइल फोन है वो एक कंप्यूटर की तरह काम करेगा। हमें भी यही लग रहा था कि गूगल सिर्फ इस चीज के ऊपर काम कर रही है, बट रियलिटी ये है कि गूगल इससे कई स्टेप आगे जा रहा है। इनफैक्ट आपने गूगल के क्रोम ओएस के बारे में सुना होगा यार, ये वही ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि गूगल के सस्ते लैपटॉप्स के अंदर आता है। पाकिस्तानी मार्केट के अंदर भी जो क्रोम बुक्स हैं वो बहुत ज्यादा पॉपुलर है। इनफैक्ट अगर आप स्टूडेंट्स की बात करते हैं या बेसिक ऑफिस वर्कर की बात करते हैं तो उनके लिए जो क्रोम बुक्स हैं वो बहुत अच्छे कंसिडर किए जाते हैं, क्योंकि उनकी बैटरी भी अच्छी होती है, उनका प्राइस टैग भी कम होता है और वो सारी ऑनलाइन एप्लीकेशंस यूजुअली चला देते हैं। बट अगर आप किसी भी प्रोफेशनल बंदे की बात करते हैं तो जनरली या तो वो एप्पल का लैपटॉप चला रहा होता है या फिर वो विंडोज का लैपटॉप चला रहा होता है, क्योंकि गूगल की तरफ से कोई ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम ही नहीं है जो कि प्रोफेशनल वर्कलोड को सपोर्ट कर सके। गूगल इस चीज को चेंज करने वाला है। अब क्रोम ओएस का कोई हाई एंड वर्जन नहीं आ रहा, तो अगर आपके पास पहले कोई सस्ती वाली क्रोम बुक है, टेंशन की कोई बात नहीं है, क्रोम ओएस अपनी जगह पे बिल्कुल फुल फ्लैश चलता रहेगा। गूगल एंड्रॉइड को अब एक ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर कन्वर्ट कर रहा है कि आपके मोबाइल फोन के ऊपर भी एंड्रॉइड रहेगा, आपकी घड़ियों के ऊपर भी एंड्रॉइड रहेगा, और अब ऐसे लैपटॉप और डेस्कटॉप कंप्यूटर्स आएंगे जिनके अंदर एंड्रॉइड होगा और इसका नाम होगा एल्यूमिनियम ओएस। गूगल का जो इंटरनल कोड नेम है वो इसका एल्यूमिनियम है, और एल्यूमिनियम ओएस जो है इसका क्रोम ओएस से कोई ताल्लुक नहीं है। ये एंड्रॉइड का एक हाई एंड वर्जन होगा जो कि खास तौर पर लैपटॉप्स के लिए बनाया जा रहा है, टच स्क्रीन वाले डिस्प्लेस के लिए बनाया जा रहा है और बॉक्सेस के लिए बनाया जा रहा है। बॉक्सेस का मतलब अगर आपको नहीं समझ आती तो मैं आपको बता देता हूं। काफी ऐसे फॉर्म फैक्टर वाले कंप्यूटर्स हैं जो कि छोटे होते हैं, जिस तरह एप्पल की तरफ से मैक मिनी आता है और विंडोज में भी हमें छोटे नक पीसीस देखने को मिलते हैं। तो बेसिकली उस तरह के कंप्यूटर्स के लिए भी हमें एल्यूमिनियम ओएस मिल रहा है। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि बिलाल भाई ठीक है एल्यूमिनियम ओएस आ रहा है, लेकिन आप इतना एक्साइटेड क्यों हैं? तो भाई मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि अगर गूगल सिर्फ एक ऑपरेटिंग सिस्टम लॉन्च करता तो कोई बड़ी बात नहीं थी, कंपनियां करती रहती हैं। बट यहां पर जो गूगल ने चीज की है वो बड़ी इंटरेस्टिंग है, और वो चीज ये है कि मोबाइल फोन और कंप्यूटर्स दोनों के अंदर सेम ऑपरेटिंग सिस्टम होने वाला है। अब ये बात जरूर है कि लैपटॉप के अंदर उसके अंदर कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स डाल दिए जाएंगे, बट उनकी बेसिस सेम होगी, जिसका मतलब यह है कि आपको यूनिफाइड ऑपरेटिंग सिस्टम मिलने वाला है और उसके बहुत ज्यादा फायदे हैं। नंबर वन चीज तो यह है कि अगर लेट्स से आप गूगल क्रोम के ऊपर कोई चीज मोबाइल फोन पे सर्च कर रहे हैं, आप अपना लैपटॉप खोलते हैं तो अब आप कंटिन्यूटी को ऑन करके गूगल क्रोम पे उस लैपटॉप पे वहीं से ही अपनी जो डॉक्यूमेंट है वो यूज कर पाएंगे। और ये सिर्फ गूगल के एप्लीकेशंस पे नहीं होगा, ये ऑल अक्रॉस एंड्रॉइड एप्लीकेशंस पॉसिबल होगा। तो आप कोई भी सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं वो आपके मोबाइल फोन और आपके लैपटॉप पे इकट्ठा चलेगी। जिस तरह हम किसी हद तक एप्पल के केस में मैकबुक और आईफोन पे देखते हैं, वही काम जो है वो गूगल करने वाला है। इसका एक और बहुत बड़ा फायदा ये भी देखने को मिलेगा कि क्योंकि ये वर्जन महंगे लैपटॉप्स के लिए बनाया जा रहा है, तो आपको अब गूगल के लैपटॉप्स के ऊपर गेमिंग देखने को मिलेगी। और ये जो गेमिंग है ये इंटरेस्टिंग इसलिए भी हो जाएगी क्योंकि ये हाई एंड कंप्यूटर्स के लिए बनी होगी, तो इसके ग्राफिक्स काफी सॉलिड होने वाले हैं, और जो हाई एंड मोबाइल फोन्स हैं उनके ऊपर भी ये गेम चल जाएगी। तो ये चीज भी अगेन हम एप्पल के ऊपर देखते हैं कि रेजिडेंट इविल 4 जैसी गेम जो कि जनरली प्लेस्टेशन 5 या कंप्यूटर्स के ऊपर आती है, वो आईफोन पे भी चल जाती है और वो मैकबुक पे भी चल जाती है, क्योंकि एप्पल का इकोसिस्टम बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। तो वही चीज अब गूगल भी करने वाला है कि हाई एंड पीसी यूजर्स जो हैं उनके लिए भी एक ऑप्शन जो है वो हमें गूगल के एल्यूमिनियम ओएस की फॉर्म में देखने को मिल जाएगी। यहां पर यह बात भी ऐड करना बहुत ज्यादा जरूरी है कि गूगल ने इसको बगैर सोचे समझे नहीं किया। ये गूगल और स्नैपड्रैगन की जो कंपनी क्वालकॉम है उनकी ऑफिशियल कोलैबोरेशन है, और उसके पीछे रीजन ये है कि जो लेटेस्ट एंड्रॉइड प्रोसेसर आ रहे हैं, मैं आपको बता दूं जो मोबाइल के प्रोसेसर आ रहे हैं, स्नैपड्रैगन 8 एलीट जेन 5
इंटेल के Core i3 12 जनरेशन से ज्यादा पावरफुल है, यानी कि मोबाइल फोन के प्रोसेसर अब बड़े लैपटॉप और कंप्यूटर में आने वाले प्रोसेसर्स को बीट कर रहे हैं। और यही वजह है कि ये चीज अब पॉसिबल हो पा रही है कि वही प्रोसेसर जो मोबाइल में लगते हैं, वही आर्किटेक्चर जो मोबाइल में होता है, उसको लैपटॉप पे शिफ्ट किया जाए और आपको वो सारी सॉफ्टवेयर दी जाए जो कि जनरली आप एक लैपटॉप से या एक डेस्कटॉप कंप्यूटर से एक्सपेक्ट करते हैं। यहां पर यह बात भी ऐड करना बहुत ज्यादा जरूरी है कि अगर आपके पास पुराना क्रोमबुक कोई पड़ा होगा तो अगर उसके अंदर पावरफुल प्रोसेसर लगा हुआ है तो आपको ऑप्शन दे दी जाएगी कि आप क्रोम ओएस भी चला सकते हैं या आप एल्यूमिनियम ओएस के ऊपर अपग्रेड कर पाएंगे। और अगर आपके पास कोई पुराना लैपटॉप पड़ा हुआ है जिसमें एल्यूमिनियम ओएस की सपोर्ट नहीं आ सकती तो मसले की बात नहीं है, गूगल क्रोम ओएस कहीं नहीं जा रहा। गूगल क्रोम ओएस को गूगल अभी काफी टाइम तक एक सेपरेट ऑपरेटिंग सिस्टम के तौर पर चलाता रहेगा। तो जिनको कम पावर चाहिए वो क्रोम ओएस को यूज करेंगे और जिनको एक फुल फ्लेज एक्सपीरियंस चाहिए जिसके अंदर उनका मोबाइल भी उससे कनेक्ट हो जाए और सारा कुछ अच्छी तरह से काम करे, उनके लिए गूगल ने एल्यूमिनियम ओएस बनाया है। फाइनली भाई इस ऑपरेटिंग सिस्टम के रिलेटेड एक खबर जो और निकल कर आई है वो ये है कि गूगल ने इस ऑपरेटिंग सिस्टम को इसलिए बनाने का फैसला किया है क्योंकि जो फोल्डेबल डिवाइसेस हैं, जो ये हम फोल्डेबल फोन यूज करते हैं, उनको बनाने के चक्कर में गूगल को ये सारा काम वैसे भी करना ही पड़ना था। आपने फोल्डेबल फोन्स पे देखा है कि बाहर वाली स्क्रीन मोबाइल जैसी होती है, जब आप उसको ओपन करते हैं तो वो टैबलेट या लैपटॉप वाली लुक प्रोवाइड कर देता है। गूगल मोबाइल फोन में डेस्कटॉप मोड भी डाल रहा था। तो कहने का मकसद ये है कि गूगल ने ये सोचा है कि भाई हम सारा कुछ जब मोबाइल पे कर ही रहे हैं तो उसको कंप्यूटर्स पे भी कर देते हैं ताकि कंप्यूटर यूजर भी फायदे में आ जाए। तो एक तो ये वजह थी जिसकी वजह से गूगल ने इसको इंपोर्ट किया है। और दूसरी बड़ी रीजन है एआई। गूगल इस टाइम एआई में काफी हद तक लीड कर रहा है और इसका अंदाजा आप यहां से लगा सकते हैं कि एप्पल ने पहले कोशिश की कि अपने मोबाइल फोन्स के अंदर चैट जीपीटी को इंटीग्रेट करे, बट अब खबरें ये आ रही हैं कि एप्पल को उससे कोई खास फायदा नहीं हुआ और एप्पल इज नाउ गोइंग फॉर जेमिनी ऑन देयर फोन्स। तो गूगल को ये पता है कि उनका एआई बहुत स्ट्रांग है और यही वजह है कि आने वाले टाइम में आप विंडोज के लैपटॉप की जगह एल्यूमिनियम ओएस का लैपटॉप भी यूज करेंगे जिसके अंदर ग्रास रूट के ऊपर ही एआई मौजूद होगा। यानी कि सिर्फ वो काम नहीं कि आप ऑनलाइन वेबसाइट पे एआई यूज कर सकते हैं, आप कोई भी काम करेंगे आपके लैपटॉप को पता होगा, आपके मोबाइल को भी पता होगा और आपकी घड़ी को भी पता होगा। यानी कि तीनों डिवाइसेस इकट्ठी काम करेंगी और सारा डेटा जो है वो एआई के पास मौजूद होगा। तो आप अपने एआई को कह सकेंगे कि भाई मेरे लैपटॉप के ऊपर इस फोल्डर में यहां पर फाइल पड़ी हुई है, इसको उठा के इस बंदे को भेज दे और एआई के पास इतना एक्सेस होगा कि वो ये काम कर सकेगा। तो ये गूगल का जो प्लान है बड़ा सॉलिड है, बट प्राइवेसी के कंसर्न्स डेफिनेटली रहने वाले हैं। मुझे नीचे कमेंट्स में बताएं कि इसके रिलेटेड आपके क्या ओपिनियंस हैं। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जैसे ही इसका बीटा वर्जन आएगा आप लोगों के लिए हम लोग ले आएंगे। इस वीडियो में इतना ही। दिस इज बिलाल साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज़।